शिव पूजा की विधि तथा सदाचार का निरूपण। करंधम बोले, ब्राह्मण, आप भगवान शंकर की पूजा का विधान संक्षेप से बताने की कृपा करें, जिसका पालन करने से मनुष्य शिव के पूजन का पूरा फल प्राप्त कर सके। महाकाल ने कहा, राजन, सदा प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में भगवान शंकर का भजन करें। उनके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य निश्चय ही कृतार्थ हो जाता है। पहले स्नान करें, अथवा यदि रोग आदि संकट से ग्रस्त हो तो केवल भस्म स्नान करें अथवा कंठ तक जल से स्नान करें। यह भी संभव न हो तो केवल मंत्र स्नान ही करें। स्नान के पश्चात ऊनी वस्त्र पहने अथवा श्वेत वस्त्र धारण करें या किसी रंग में रंगा हुआ नवीन वस्त्र पहने। मैला अथवा सिला हुआ वस्त्र न धारण करें। धौत वस्त्र के अतिरिक्त उत्तरीय वस्त्र भी धारण करना चाहिए, अन्यथा उसके बिना पूजन निष्फल होता है। जो पुरुष ललाट में, हृदय में और दोनों कंधों पर भस्म का त्रिपुंड धारण करके प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी की पूजा करता है, वह अल्पकाल में भगवान शिव का दर्शन पाता है। उपासक अपने सब दोषों को मन से निकालकर भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करें। प्रवेश करके पहले महादेव जी को प्रणाम करें। तदनंतर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करें। फिर हाथ पैर धोकर ही मन भगवान का चिंतन करते हुए उनके श्री विग्रह रूप पर चढ़े हुए निर्माल्य को हटावें। जो भगवान शिव के मंदिर में भक्ति पूर्वक मार्जन कर झाड़ू देने का कार्य करता है, भगवान शंकर भी उसके अंतःकरण का मार्जन शोधन कर देते हैं। तत्पश्चात स्वच्छ जल से गड़ुओं को भी भर ले। सभी गड़ुए बराबर और सुंदर होने चाहिए, उनमें कोई छेद न रहे, वे फूटे न हो, सबकी बनावट अच्छी हो, सभी वस्त्र से छाने हुए जल से परिपूर्ण हो, उन्हें चंदन और धूप से सुवासित किया गया हो। ओम नमः शिवाय इस षडक्षर मंत्र का जप करते हुए उन गड़ुओं को धोया गया, भरा गया और लाया गया हो। ऐसे 108 गड़ुओं का जुगाड़ कर ले। इतना न हो तो 28 अथवा 18 गड़ुओं का प्रबंध करें। कम से कम 4 गड़ुए अवश्य रखें। इतने से कम न करें। दूध, दही, घी, शहद तथा ईख का रस, इन सब सामग्रियों को एकत्रित करके भगवान शिव के वाम भाग में रख दें। तदनंतर बाहर निकलकर पहले प्रतिहारों, द्वारपालों की पूजा करें। उन सब के वाचक मंत्र क्रमशः बतलाए जाते हैं। ओम गम गणपतये नमः, ओम क्षेम क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुम गुरोद्भव नमः। इन 3 मंत्रों से आकाश में पूजन सामग्री समर्पित करें। तत्पश्चात चारों दिशाओं में क्रमशः कुल देवता नंदी, महाकाल और धाता विधाता की पूजा करें। इनकी पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम कुम कुल देवताय नमः, ओम नम नंदिने नमः, ओम मम महाकालाय नमः, ओम धाम धात्रे विधात्रे नमः। इस प्रकार बाहर पूजा करने के पश्चात भीतर प्रवेश करके शिवलिंग से कुछ दक्षिण भाग में पवित्रता पूर्वक उत्तराभिमुख होकर बैठें। शरीर को समभाव से रखते हुए आसन पर आसीन हो। क्षण भर भगवान का ध्यान करें। कमल के आकार का सूर्य मंडल है, उसके मध्य भाग में चंद्र मंडल की स्थिति है, उसके भी मध्य भाग में अग्नि मंडल है जो धर्म आदि से घिरा हुआ है। इस प्रकार अग्निमंडल का चिंतन करके उसके मध्य भाग में विश्व रूप भगवान शंकर का भावना द्वारा साक्षात्कार करें। भगवान शिव अपनी वामा और ज्येष्ठा आदि शक्तियों से संयुक्त हैं। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं।
प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे हैं। उनके मस्तक चंद्रमा से विभूषित हैं। भगवान के वामांग में गिरिराज नंदिनी भगवती उमा विराजमान हैं तथा सिद्धगण बारंबार उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव का ध्यान करें। राजन, ध्यान के पश्चात शंकर जी की सेवा में पाद्य और अर्घ्य निवेदन करें। जल, अक्षत, कुशा, चंदन, पुष्प, सरसों, दूध, दही और मधु, ये अर्घ्य के 9 अंग बताए गए हैं। इन सब को एकत्र करके अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा से आर्द्रचित्त हो शिवलिंग को स्नान कराना आरंभ करें। पहले गणुआ को हाथ में लेकर स्नान करावे। आधे गणुए से शिवलिंग को पहले नहलावे, फिर हाथ से रगड़कर मैल साफ करें। पुनः गणुए के समूचे जल से स्नान करावे। स्नान के पश्चात पूजन करे और धूप दे। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके मूल मंत्र से उन्हें स्नान करावे। ओम हुम विश्वमूर्ते शिवाय नमः। यह 12 मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र से जल और धूप से किए हुए पूजन के अतिरिक्त जल, दूध, दही, मधु, घृत और ईख के रस द्वारा पृथक पृथक स्नान करावे। फिर सब गणुओं को जल से स्नान करावे। तदनंतर गंध द्रव्यों का लेपन करके श्री विग्रह का रूखापन दूर करें। रूखापन दूर करके पुनः नहलावे और चंदन का लेप करें। तत्पश्चात भांति भांति के पुष्पों से पूजन करें। उसकी विधि सुने। आधार पीठ के अग्निकोण वाले पाये में ओम धर्माय नमः इस मंत्र से धर्म की पूजा करें। नैऋत्य कोण वाले पाये में ओम ज्ञानाय नमः इस मंत्र के द्वारा ज्ञान का पूजन करें। इसी समय वायव्य कोण में ओम वैराग्य नमः, ईशान कोण वाले पाये में ओम ऐश्वर्याय नमः, पूर्व दिशा वाले पाये में ओम अधर्माय नमः, दक्षिण में ओम अज्ञानाय नमः, पश्चिम में ओम अवैराग्याय नमः, उत्तर में ओम अनैश्वराय नमः। इन मंत्रों द्वारा क्रमशः वैराग्य आदि की पूजा करें। फिर कमल की कर्णिका में ही अनंत आदि की इन मंत्रों से पूजा करें। ओम अनंताय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम अकरमंडलाय नमः, ओम सोममंडलाय नमः, ओम वहीन मंडलाय नमः, ओम वामा ज्येष्ठादि पंचन मंत्र शक्तियोभ्यो नमः, ओम परम प्रकृत्यै देव्यै नमः। इसके बाद ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात नामक 5 मुखों वाले रुद्र, साध्य, वसु, आदित्य तथा विश्व देवादिदेव, देव स्वरूप अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज रूप स्थावर जंगम मूर्ति परमेश्वर एवं विश्व मूर्ति शिव का नमस्कार पूर्वक पूजन करें। मंत्र इस प्रकार है। तत्पश्चात त्रिशूल धनुः खंग कपाल कुठारेभ्यो नमः इस मंत्र से त्रिशूल आदि की पूजा करें। तदनंतर जलाधार के मुख भाग में चंडीश्वराय नमः इस मंत्र के द्वारा चंडीश्वर की पूजा करें। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके भगवान शिव को अर्घ्य निवेदन करें। हे महादेव जी, जल, अक्षत, फूल और इन उत्तम फलों से युक्त यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। पूजा की पूर्ति के लिए मैं इसे समर्पित करता हूँ। इस प्रकार अर्घ्य देने के पश्चात यदि अपने में शक्ति हो तो धन के द्वारा भी भगवान का पूजन करें। इसके बाद क्रमशः धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें, घंटा बजावे और आरती करें।
देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ आरती घुमानी चाहिए। जो देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शिव की आरती का दर्शन करता है वह समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। फिर जो स्वयं ही भगवान की आरती उतारेगा उसके लिए तो कहना ही क्या है। जो भगवान शिव के समीप नृत्य, संगीत तथा वाद्य इन तीनों का आयोजन करता है उस पर भगवान शिव बहुत संतुष्ट होते हैं, क्योंकि गीत और वाद्य का फल अनंत होता है। तदनंतर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा महादेव जी की स्तुति करें, दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम करें और देवेश्वर शिव से अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए कहें, भगवान मुझसे जो सुकृत अथवा दुष्कृत हुआ है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। जो इस प्रकार भगवान शंकर का विशेषतः इस महाकाली लिंग में पूजन करता है वह अपने पिता, पितामह और प्रपितामह सब पापों से उद्धार करके चिरकाल तक रुद्रलोक में निवास करता है। इस विधि से भगवान महेश्वर का उपासक होकर और सदाचार में स्थित रहने का व्रत लेकर जो मनुष्य बंधन से छूटने के लिए तन्मय होकर भगवान शिव का पूजन करता है वह सब पापों से छूटकर शिवलोक में जाता है। जो इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करता है उसने मानो समस्त संसार को तृप्त कर दिया। किंतु राजन, यह सब पूजन उसी का सफल होता है जो कभी सदाचार का उल्लंघन नहीं करता है। आचार से धर्म सफल होता है, आचार से ही मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है, आचार से आयु प्राप्त होती है तथा आचार अशुभ लक्षणों को नष्ट कर देता है। जो इस जगत में सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार पूर्ण बर्ताव करता है उस मनुष्य के यज्ञ, दान और तप इस लोक में कल्याणकारक नहीं होते। अतः सदाचार का भी कुछ संक्षिप्त परिचय दूंगा, उसे सुनो। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम इन तीनों के साधन के लिए यत्न करना चाहिए। इनकी सिद्धि होने पर गृहस्थ पुरुष के लिए इहलोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। तत्पश्चात शैया से उठकर मल त्याग के बाद कुल्ला दातन कर लें। फिर स्नान करके द्विज संध्योपासना करें। विद्वान द्विज को उचित है कि वह शांत चित्त, संयमी तथा पवित्र होकर पूर्व संध्या की उपासना उस समय प्रारंभ करे जबकि प्रातः काल आकाश के तारे अभी कुछ दिखाई देते हो तथा पश्चिम संध्या सूर्यास्त होने से पहले ही प्रारंभ करे। इस प्रकार न्याय पूर्वक संध्योपासना करता रहे। आपत्ति काल के सिवा कभी भी संध्या कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। राजन, झूठ, असत, प्रलाप तथा कठोर भाषण सदा के लिए त्याग दें। दुष्ट पुरुषों की सेवा, नास्तिकवाद तथा असद शास्त्रों को भी सदा के लिए छोड़ दें। दर्पण में मुंह देखना, दातन करना, बाल संवारना और देवताओं की पूजा करना, इन सब कार्यों को महर्षियों ने पूर्वाहन्न में करने योग्य बताया है। पलाश की लकड़ी का आसन, खड़ाऊ और दातन भी वर्जित है। विद्वान पुरुष आसन को पैर से न खींचें। एक ही साथ जल और अग्नि को न ले जाएं। गुरु, देवता, अग्नि के सम्मुख पांव न फैलावें। चौराहा, चैत्य वृक्ष, देवालय, सन्यासी, विद्या में बढ़े हुए पुरुष, गुरु तथा वृद्ध जन, इन सब को अपने दाहिने करके चलना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को आहार, विहार और मैथुन ओट में ही रहकर करने चाहिए। इसी प्रकार अपनी वाणी और बुद्धि की शक्ति, तपस्या, जीविका
तथा आयु को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। दिन में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए तथा रात में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। ऐसा करने से आयु नहीं घटती। अग्नि, सूर्य, गौ, व्रतधारी पुरुष, चंद्रमा और जल के सम्मुख तथा संध्या के समय मलमूत्र त्याग करने वाले मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है। भोजन, शयन, स्नान, मल मूत्र का त्याग तथा सड़कों पर भ्रमण करने पर दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन पांचों को भली भांत धोकर आचमन करें। नदी में, शमशान भूमि में, राख पर, गोबर पर, जोते बोए हुए खेत में तथा हरी भरी घास वाली भूमि में मल मूत्र का त्याग न करें। बुद्धिमान पुरुष कुएं आदि से निकाले हुए जल के द्वारा ही शौच क्रिया करें। जल के भीतर से, देव स्थान से, बॉम्बी से और चूहों के स्थान से निकाली हुई तथा शौच वशिष्ठ फेंकी हुई इन 5 प्रकार की मिट्टियों को त्याग दें। विद्वान पुरुष हाथ को उतना ही धोए जितने से मल की गंध और लेप दूर हो जाए। अपने आप को ताड़ना न दे, दुख में न डालें, दोनों हाथों से अपने सिर न खुजलावें। स्त्री की रक्षा करें, उसके प्रति अकारण ईर्ष्या छोड़ दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए बिना कोई कर्म न करें। प्राणियों से द्रोह न करके मन में भगवान शंकर का चिंतन करते हुए धन का उपार्जन करें। अत्यंत कृपण न होवे, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखें, कृतघ्न न होवे, दूसरों से द्रोह पैदा करने वाले कार्य में मन न लगावें, हाथ पैर से चंचल न होवे, नेत्रों से भी चपलता न सूचित करें, सरल भाव से रहें, वाणी से अथवा अंगों की चेष्टाओं से अपनी चपलता का परिचय न दें, अशिष्ट पुरुष का संग न करें, व्यर्थ विवाद और अकारण वैर न करें, साम, दान और भेद इन 3 उपायों से अपना मनोरथ सिद्ध करें। दंड का आश्रय तो तभी लेना चाहिए जब उसके सिवा कोई दूसरा उपाय न रह जाए। फटा टूटा आसन, टूटी खाट और फूटे बर्तन को त्याग दें। नृपश्रेष्ठ अग्नि और शिवलिंग इन दोनों के बीच से न निकले। 2 अग्नि, 2 ब्राह्मण, पति और पत्नी, सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमा तथा भगवान शंकर और नांदिकेश्वर वृषभ इनके बीच में होकर न जाए, क्योंकि इनके बीच से जाने वाला मनुष्य पाप का भागी होता है। विद्वान पुरुष एक वस्त्र धारण करके न तो भोजन करे, न अग्नि में आहुति दे, न ब्राह्मणों की पूजा करे, न देवताओं की अर्चना करे। कूटना, पीसना, झाड़ू देना, पानी छानना, रांघना, भोजन करना, सोना, उठना, जाना, छींकना, कार्यारंभ करना, कार्य को समाप्त करना, मुंह से अप्रिय वचन निकल जाना, पीना, सूंघना, स्पर्श करना, सुनना, बोलने की इच्छा रखना, मैथुन करना तथा शौच कर्म, इन 20 कार्यों के होते या करते समय जो सदा भगवान शंकर का नाम स्मरण करता है उसी को शिव भक्त जानना चाहिए। शेष दूसरे लोग नाम मात्र के शिव भक्त कहे गए हैं। शिव जी का प्रत्येक कार्य में स्मरण करने वाला वह शिव भक्त निश्चय ही शिव स्वरूप होकर अंत में शिव को ही प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष पराई स्त्री से बातचीत न करे। यदि कभी आवश्यकतावश उनसे वार्तालाप करें तो माता जी, बहन जी, बेटी अथवा आर्य इस प्रकार संबोधन करके बोले। हाथ और मुंह जूठे हों तो कोई बात न करें और न किसी वस्तु का स्पर्श ही करें। उच्छिष्ट दशा में सूर्य, चंद्रमा, तारे, देवता और अपने मस्तक की ओर देखना भी मना है। बहन, बेटी अथवा माता के साथ भी एकांत में न बैठें, क्योंकि इंद्रिय समुदाय दुर्जय है। उनसे विद्वान पुरुष भी मोह में पड़ जाते हैं। यदि गुरुदेव घर पर आ जाएं
तो उनके लिए स्वयं उठकर यत्न पूर्वक आसन की व्यवस्था करें और चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करें। विद्वान मनुष्य उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोवे। सिरहाने की ओर दक्षिण की दिशा अथवा पूर्व दिशा को ध्यान में रखकर शयन करना चाहिए। रजस्वला स्त्री का दर्शन स्पर्श न करें। उनके साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। जल के भीतर मल, मूत्र और मैथुन न करें। भगवान शिव के भक्त को चाहिए कि वह अपने वैभव के अनुसार देवता, मनुष्य, ऋषि तथा पितरों को उनका भाग समर्पित करके शेष अन्न का स्वयं भोजन करे। पवित्र हो आचमन करके पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके दोनों हाथों को घुटनों के भीतर रखकर मौन भाव से भोजन करें। उस समय भोजन में ही मन लगाए रहें और अन्न के दोष की चर्चा न करें। यदि वह अन्न किसी उच्छिष्ट आदि दोष से दूषित हो गया हो तो उस दोष के प्रकट करने में कोई हानि नहीं है। ऐसे दोष के अतिरिक्त किसी अन्य दोष की चर्चा नहीं करनी चाहिए। नग्न होकर न तो स्नान करें, न सोवें और न ही चलें। यदि गुरु के द्वारा कोई अनुचित कार्य भी हो जाए तो उसे अन्यत्र न कहें। वह क्रोध में हो तो उन्हें न मनावे। दूसरे लोगों के मुख से कभी भी गुरु की निंदा न सुने। सैकड़ों कार्य छोड़कर भी धर्म की कथा वार्ता सुने। प्रतिदिन धर्म चर्चा श्रवण करने वाला मनुष्य अपने अंतःकरण को उसी प्रकार शुद्ध कर लेता है जैसे नित्य प्रति झाड़ू देने अथवा सफाई करने से घर और दर्पण स्वच्छ होते हैं। सायंकाल और प्रातः काल अतिथि की पूजा करके भोजन करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। सांध्य काल में मोहवश भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के तुल्य माना जाता है। स्नान करके मनुष्य अपने बालों को न फटकारें। मार्ग में छींकने और थूकने पर अपने दाहिने कान का स्पर्श करें तथा मन ही मन समस्त प्राणियों से इस अपराध के लिए क्षमा मांगे। नील का रंगा हुआ वस्त्र न पहने, कपड़े को उल्टा करके न पहने। मलिन वस्त्र त्याज्य है तथा जिसके कोर या किनारा न हो ऐसा वस्त्र भी धारण करने योग्य नहीं है। हाथ, मुंह और दोनों पैर धोकर आसन पर बैठें। दोनों हाथ घुटनों के भीतर रखकर 3 बार आचमन करें। 2 बार मुंह पोछे, फिर जल से मुंह, आंख, कान, नाक तथा अपने मस्तक का स्पर्श करें। पुनः 2 बार आचमन करके सब कर्म करें। छींक और थूक आने पर, दांत में अन्न आदि लगे रहने पर तथा पतितों के साथ बातचीत करने पर अवश्य आचमन करना चाहिए। विद्वान पुरुषों को सदा 3 वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए तथा धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करके आत्म कल्याण के लिए यत्न पूर्वक भगवान का यजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह नीच श्रेणी के मनुष्यों के लिए भी कभी अनादर सूचक तू का प्रयोग न करे। गुरुजनों के लिए तू कह देना या उनका वध कर डालना दोनों बराबर है। सत्य बोले, मित्र भाव से रहें, सदा ऐसी बातें कहें जो दूसरों को सांत्वना देने वाली हो। परलोक में जो हितकर हो उसी कार्य में गंभीर बुद्धि वाले पुरुषों को अपना शरीर और मन लगाना चाहिए। स्वच्छ इंद्रियों वाले पुरुषों को तीर्थ स्नान, उपवास, व्रत, सत्पात्र को दिए गए दान, होम, जप, यज्ञ, शिव पूजा तथा देवताओं की विशेष पूजा आदि के द्वारा सदा अपने अंतःकरण का शोधन करना चाहिए। राजन, जिस कार्य को करते समय अपने आत्मा से घृणा न हो तथा जो महात्मा पुरुषों के लिए गोपनीय छिपाने योग्य न हो वह कार्य अनासक्त भाव से अवश्य करना चाहिए। यह मैंने तुमसे संक्षिप्त रूप में सदाचार का किंचिन मात्र वर्णन किया है।
शेष बातें तुम्हें स्मृतियों और पुराणों से सुननी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की प्रीति के लिए धर्माचरण करने वाले सद्गृहस्थ को इहलोक में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होकर परलोक में उसका परम कल्याण होता है। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, जब महाकाल जी इस प्रकार भांति भांति के धर्मों का उपदेश कर रहे थे, उस समय आकाश में बड़ा भारी शब्द हुआ। तदनंतर महाकाल भगवान शिव के परम धाम को चले गए। कुरुनंदन, इस प्रकार इस महालिंग का आविर्भाव हुआ है। महाकाल यह कूप और सरोवर भी परम पवित्र एवं सिद्धिदायक हैं। कुंती नंदन, जो मनुष्य यहाँ इस लिंग की आराधना में संलग्न होते हैं, महाकाल उन्हें अपने हृदय से लगाकर भगवान शिव की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन, इस प्रकार महिसागर संगम तीर्थ में ये 7 लिंग प्रकट हुए। जो श्रेष्ठ मानव इस प्रसंग को पढ़ते और सुनते हैं, वे भी धन्य हैं। नारद जी के द्वारा भगवान वासुदेव की स्थापना, ऐतरेय का अपनी माता से संसार दुख का वर्णन, भगवान का प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऐतरेय को वरदान देना तथा वासुदेव के ध्यान से ऐतरेय की मुक्ति। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदनंतर महिसागर संगम में जब मैंने स्थान की स्थापना कर ली, तब कालांतर में मन ही मन विचार किया कि यह तीर्थ भगवान वासुदेव के बिना शोभा नहीं पा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे बिना सूर्य के संसार सुशोभित नहीं होता, भगवान विष्णु भूषण के भी भूषण हैं। जिस तीर्थ में, जिस घर में, जिस हृदय में तथा जिस शास्त्र में मेरे स्वामी भगवान विष्णु नहीं हैं, वह सब असत है। इसलिए वरदायक भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने की कामना से इस तीर्थ में उन्हें साक्षात कला सहित ले जाऊंगा। ऐसा विचार कर मैं वहीं ठहर गया और ज्ञान योग के द्वारा योगीश्वर श्री हरि को संतुष्ट करने के लिए 100 वर्षों तक आराधना करता रहा। संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके वासुदेव में होकर सब प्राणियों पर कृपा रखते हुए अष्टाक्षर मंत्र के जप में लगा रहा। इस प्रकार मेरे आराधना करने पर गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री हरि ने कोटि कोटि गणों के साथ आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तब मैंने श्री हरि को विधि पूर्वक अर्घ्य दे प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, पूर्व काल में श्वेत दीप नामक धाम में मैंने आपके अजन्मा सनातन नर नारायणात्मक स्वरूप का दर्शन किया है। जनार्दन, उसी रूप की एक कला यहाँ स्थापित कीजिए। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने कहा, ब्रह्मपुत्र नारद, तुम्हारे हृदय में जिस आकांक्षा का उदय हुआ है वह उसी रूप में पूर्ण हो। मुझे इस तीर्थ में सदैव निवास करना है। यों कहकर श्री विष्णु प्रतिमा में अपनी कला स्थापित करके भगवान विष्णु जब चले गए, तब मैंने संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने की इच्छा से उनके श्री अर्चा विग्रह की स्थापना की। यतः साक्षात श्वेत द्वीप निवासी श्री हरि यहाँ विराजमान हैं, जो कि सबसे वृद्ध हैं। अतः वे इस तीर्थ में वृद्ध वासुदेव के नाम से विख्यात हुए हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो कल्याणमयी एकादशी आती है, उस दिन झरने अथवा नदी आदि के जल में विधि पूर्वक स्नान करके जो पुरुष पंचोपचार द्वारा भक्ति भाव से श्री हरि का पूजन करता है तथा उपवास और जागरण करते हुए श्री हरि के आगे संगीत एवं वाद्य का आयोजन करता है, अथवा दंभ और क्रोध त्याग कर श्री विष्णु की महिमा एवं लीला की कथा कहता है, तथा मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए
प्रसन्न चित हो यथाशक्ति दान देता है, वह ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, अनेक जन्मों की समस्त पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके सिवा वह अंत में गरुण संबंधी विमान के द्वारा साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। श्रद्धा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह के साथ, आंतरिक अभिलाषा से अहंकार छोड़कर भगवान को स्नान कराकर उन्हें धूप चंदन चढ़ाकर पुष्प और नैवेद्य समर्पण कर अर्घदान देकर प्रत्येक प्रहर में अत्यंत भक्ति भाव से भगवान की आरती उतारकर चंवर डुलाने का आनंद लेते हुए, भेरी बजाते हुए, पुराण कथा श्रवण पूर्वक भक्ति युक्त नृत्य करके नींद से दूर रहकर शुद्धा पिपासा तथा रसास्वादन की इच्छा से रहित होकर भगवत चारण बिंदों की सुगंध को सूंघते हुए भगवत प्रिय रात्रि संगीत का आयोजन करके भगवत तीर्थ में जाकर प्राणायाम पूर्वक, ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक, स्तोत्र पाठ के साथ भगवान के चरणोद को ग्रहण करते हुए, सत्य भाषण पूर्वक, सत्संग का लाभ उठाते हुए तथा पुण्य वार्ता, कथा, उपदेश आदि के सहित इन 25 विशेषताओं के साथ जो मनुष्य एकादशी की रात में भगवान के समीप जागरण करता है, वह फिर इस भूमि में जन्म नहीं लेता। पूर्व काल की बात है, इस श्रेष्ठ तीर्थ में एक ऐतरेय नामक ब्राह्मण रहते थे। उन परम भाग्यशाली ब्राह्मण देवता ने यहीं भगवान वासुदेव की कृपा सिद्धि प्राप्त की थी। अर्जुन ने पूछा, मुने, ऐतरेय किसके पुत्र थे? उनका निवास स्थान कहां था? परम बुद्धिमान ऐतरेय ने किस प्रकार भगवान वासुदेव के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त की? नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, यही मेरे द्वारा स्थापित स्थान में जो हारीत मुनि रहते थे, उन्हीं के वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए जो मांडुकी नाम से विख्यात थे। वे वेद वेदांगों के पारंगत पंडित थे। उनके इतरा नाम वाली पत्नी थी जो नारी के समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उसके गर्भ से जो पुत्र हुआ उसी का नाम ऐतरेय था। ऐतरेय बाल्यावस्था से ही निरंतर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करता था। उसे पूर्व जन्म में ही इस मंत्र की शिक्षा मिली थी। वह न तो किसी की बात सुनता था, न स्वयं कुछ बोलता था और न अध्ययन ही किया करता था। इससे सबको निश्चय हो गया कि यह बालक गूंगा है। पिता ने अनेक उपायों से उसको समझाया, बोध कराया, परंतु उसने लौकिक व्यवहार में कभी मन नहीं लगाया। यह देख पिता ने यही निश्चय कर लिया कि यह सर्वथा जड़ है। तब उन्होंने पिंगा नाम वाली दूसरी स्त्री से विवाह किया और उससे 4 पुत्र उत्पन्न किए जो वेद वेदांगों के विद्वान हुए। ऐतरेय भी प्रतिदिन तीनों समय भगवान वासुदेव के मंदिर में जाकर उस उत्तम मंत्र का जप करने लगे। वे दूसरे किसी कार्य में परिश्रम नहीं करते थे। एक दिन उनकी माता इतरा अपनी सौत के पुत्रों की योग्यता देखकर संतप्त चित्त हो अपने पुत्र से बोली, अरे तू तो मुझे क्लेश देने के लिए ही पैदा हुआ। मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। संसार में उस नारी का जन्म निश्चय ही व्यर्थ है जो पति के द्वारा तिरस्कृत हो और जिसका पुत्र गुणवान न हो। वत्स, मैं बड़ी खोटे भाग्य वाली हूं, अतः महिसागर संगम में डूब मरूंगी। मेरा मर जाना ही अच्छा है। जीवित रहने में मुझे क्या लाभ है? मेरे मर जाने पर तू भी भगवान का महामौनी भक्त होकर दीर्घ काल तक आनंद भोगना। नारद जी कहते हैं, माता की यह बात सुनकर ऐतरेय ठाठाकर हंस पड़े। वे बड़े धर्मज्ञ थे।
उन्होंने 2 घड़ी भगवान का ध्यान करके माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, तुम झूठे मोह में पड़ी हो, अज्ञान को ही ज्ञान मान बैठी हो। शुभे, जो शोचनीय नहीं है उसी के लिए तुम शोक करती हो। जो वास्तव में शोचनीय है उसके लिए तुम्हारे मन में तनिक भी शोक नहीं होता। यह संसार मिथ्या है, इसमें तुम इस शरीर के लिए क्यों चिंतित एवं मोहित हो रही हो? यह तो मूर्खों का काम है। तुम जैसी विदुषी स्त्रियों को यह शोभा नहीं देता। संसार में सार्वतत्व तो कुछ और ही है, किंतु अज्ञान से मोहित मनुष्य किसी और ही असार वस्तु को सार समझते हैं। तुम इस मानव शरीर को यदि सार मानती हो तो लो, इसकी भी असारता सुनो। यह जो मानव शरीर है, यह गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत सदा अत्यंत कष्टप्रद है। यह शरीर एक प्रकार का घर है। हड्डियों का समूह ही इस भार को संभालने वाला खंभा है। नाड़ी जाल रूपी रस्सियों से ही इसे बांधा गया है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से इसको लीपा गया है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्यों के संग्रह का यह पात्र है। केश और रोम रूपी तृण से इसको छाया गया है। सुंदर रंग की त्वचा से इसके ऊपर रंग किया गया है। मुख ही इसका प्रधान द्वार है। 2 आंख, 2 कान और 2 नाक के छिद्र, ये ही 6 इसकी खिड़कियां हैं। दोनों ओष्ठ ही इसके द्वार को ढकने वाले किवाड़ हैं। दांत ही अर्गला किवाड़ बंद करने वाली किल्ली है। नाड़ी और पसीने ही नाली और जल प्रवाह हैं। यह सदा काल की मुखाग्नि में स्थित है। ऐसे इस देह रूपी गेह में जीव नाम वाला गृहस्थ निवास करता है। इस घर में त्रिगुणमयी प्रकृति ही उसकी पत्नी है तथा क्रोध, अहंकार, काम, ईर्ष्या और लोभ आदि ही उक्त गृहस्थ की संतान है। हाय, कितने कष्ट की बात है कि जीव इस देह गेह की मोह माया से मूढ़ होकर तदनुकूल बर्ताव करता है। उसका जिस जिस विषय में जैसे मोह होता है वह सब बताता हूं, सुनो। जैसे पर्वत से झरने गिरते रहते हैं, उसी प्रकार शरीर से भी कफ और मूत्र आदि बहते रहते हैं। उसी देह के लिए जीव मोहित होता है। विष्ठा और मूत्र से भरे हुए चर्म पात्र की भांति यह शरीर समस्त अपवित्र वस्तुओं का भंडार है और इसका एक प्रदेश, एक अंश भी पवित्र नहीं है। अपने शरीर से निकले हुए मल मूत्र आदि के जो प्रवाह हैं, उनका स्पर्श हो जाने पर मिट्टी और जल से हाथ शुद्ध किया जाता है। तथापि उन्हीं अपवित्र वस्तुओं के भंडार रूप इस देह से न जाने क्यों मनुष्य को वैराग्य नहीं होता। सुगंधित तेल और जल आदि के द्वारा यत्न पूर्वक भली भांति संस्कार सफाई करने पर भी यह शरीर अपनी स्वाभाविक अपवित्रता को नहीं छोड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को कितना ही सीधा किया जाए, वह अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ पाती। अपनी देह की अपवित्र गंध से जो मनुष्य विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्य के लिए अन्य किसी साधन का उपदेश दिया जाए। दुर्गंध तथा मलमूत्र के लेप को दूर करने के लिए शारीरिक शुद्ध का विधान किया गया है। इन दोनों गंध और लेप का निवारण हो जाने के पश्चात आंतरिक भाव की शुद्धि होने से मनुष्य शुद्ध होता है। भाव शुद्ध ही सबसे बढ़कर पवित्रता है। वही सब कर्मों में प्रमाण भूत है। लिंगन पत्नी का भी किया जाता है और पुत्री का भी, परंतु दोनों में भाव का महान अंतर है। प्यारी पत्नी का आलिंगन किसी और भाव से किया जाता है एवं पुत्री का दूसरे भाव से। एक ही स्त्री के स्तनों को पुत्र
दूसरे भाव से स्मरण करता है और पति दूसरे भाव से। अतः अपने चित्त को ही शुद्ध करना चाहिए। बाह्य शुद्धि के दूसरे दूसरे साधनों से क्या लेना है। भाव दृष्टि से जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है वह स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ज्ञान रूपी निर्मल जल तथा वैराग्य रूपी मृतिका से ही पुरुष के अविद्या एवं रागमय मलमूत्र के लेप और दुर्गंध का शोधन होता है। इस प्रकार इस शरीर को स्वभावतः अशुद्ध माना गया है। जैसे केले के वृक्ष में केवल वल्कल ही सार है, उसी प्रकार इस देह में केवल त्वचा मात्र सार है। वास्तव में तो यह सर्वथा निहसार है। जो बुद्धिमान अपने शरीर को इस प्रकार दोष युक्त जानकर उदासीन हो जाता है, उसकी ओर से अनुराग शिथिल कर लेता है, वही इस संसार बंधन से छूटकर निकल पाता है। किंतु जो दृढ़ता पूर्वक इस शरीर को पकड़े हुए रहता है, इसका मोह नहीं छोड़ता, वह संसार में ही पड़ा रह जाता है। इस प्रकार यह मानव जन्म लोगों के अज्ञान दोष से तथा नाना कर्मवशात दुख स्वरूप और महान कष्टप्रद बताया गया है। जैसे बड़े भारी पर्वत से दबा हुआ कोई प्राणी बड़े कष्ट से पीड़ित रहता है, उसी प्रकार गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ मनुष्य महान कष्ट से वहां ठहर पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ कोई मनुष्य अत्यंत व्याकुल होकर बड़े भारी दुख से घिर जाता है, उसी प्रकार गर्भगत जल से भीगे हुए अंगों वाला गर्भस्थ शिशु अत्यंत व्याकुल रहता है। जैसे किसी को लोहे के घड़े में रखकर आग से पकाया जाता है, वैसे ही गर्भरूपी घट में डाला हुआ जीव जठरानल की आंच से पकता रहता है। यदि आग के समान दहकती हुई सुइयों से किसी को निरंतर छेदा जाए तो उसे जितनी पीड़ा हो सकती है, उससे 8 गुनी पीड़ा गर्भ में भोगनी पड़ती है। इस प्रकार स्थावर जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप यह महान गर्भ दुख प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। गर्भ में स्थित होने पर सभी को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आता है। उस समय जीव इस प्रकार सोचता है, अहो मैं मरकर पुनः उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर पुनः मृत्यु को प्राप्त हुआ। जन्म से लेकर मैंने सहस्त्रों योनियों का दर्शन किया है। इस समय जन्म धारण करते ही मेरे पूर्व संस्कार जाग उठे हैं। अतः अब मैं ऐसे कल्याणकारी साधन का अनुष्ठान करूंगा जिसे पुनः मेरा गर्भवास न हो। संसार बंधन को दूर करने वाले भगवदीय तत्व ज्ञान का मैं चिंतन करूंगा। इस प्रकार उस दुख से छूटने के उपाय पर विचार करता हुआ गर्भस्थ जीव चिंता मग्न रहता है। जब उसका जन्म होने लगता है, उस समय तो उसे गर्भ की अपेक्षा भी कोटि गुना अधिक दुख होता है। गर्भवास के समय जो सद्बुद्धि जागृत हुई रहती है, वह जन्म हो जाने पर नष्ट हो जाती है। बाहर की हवा लगते ही मूढ़ता आ जाती है। मोहग्रस्त होने पर शीघ्र ही उसकी स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। स्मरण शक्ति नष्ट होने पर पूर्व कर्मवशात जीव का पुनः उसी जन्म के शरीर आदि में अनुराग हो जाता है। इस प्रकार राग और मोह के वशीभूत हुआ वह संसार में न करने योग्य पापादि कर्मों में लग जाता है। उनमें फंसकर न तो वह अपने को जान पाता है, न दूसरे को जानता है और न किसी देवता को ही कुछ समझता है। अपने परम कल्याण की बात तक नहीं सुनता, आंख रहते हुए भी नहीं देखता। समतल मार्ग पर धीरे धीरे चलते हुए भी वह पग पग पर लड़खड़ाता है। विद्वानों के समझाने पर भी, बुद्धि रहते हुए भी वह नहीं समझ पाता। इसीलिए राग और मोह के वशीभूत होकर संसार में क्लेश उठाता रहता है। जन्म लेने पर गर्भकाल में जागृत हुई
पूर्व जन्म की स्मृति अथवा गर्भ के दुखों की स्मृति नहीं रहती। इसीलिए महर्षियों ने गर्भ दुख का निरूपण करने के लिए शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। वह शास्त्र स्वर्ग और मोक्ष के उत्तम साधन हैं। सब कार्यों और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले इस शास्त्र ज्ञान के रहते हुए भी लोग उससे अपने कल्याण का साधन नहीं करते। यह अत्यंत अद्भुत बात है। बाल्यावस्था में इंद्रियों की वृत्तियां अव्यक्त रहती हैं। इसीलिए जीव उस समय के महान दुख को बताने की इच्छा होने पर भी बता नहीं सकता और न उस दुख के निवारण के लिए कुछ ही कर सकता है। फिर जब दांत उठने लगता है तब उसे महान कष्ट भोगना पड़ता है। मौल रोग, सिर दर्द, नाना प्रकार के बाल रोग तथा पूतना आदि बाल ग्रह आदि से भी बालक को बड़ी पीड़ा होती है। भूख प्यास की पीड़ा से उसके सब अंग व्याकुल रहते हैं तथा वह कहीं खाट आदि पर पड़ा हुआ रोता रहता है। इसके बाद जब वह कुछ बड़ा होता है तब अक्षरों के अध्ययन आदि से, गुरु के शासन से उसको महान दुख होता है। युवावस्था में रागोन्नमत पुरुष की संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियां काम तथा राग की पीड़ा से सदा मत वाली रहती हैं। अतः उसे भी कहां से सुख प्राप्त हो सकता है। मोहवश पुरुष को यदि कहीं अनुराग हो जाता है तो ईर्ष्या के कारण उसे बड़ा भारी दुख होता है। जो उन्मत्त और क्रोधी है उसका कहीं भी राग होना केवल दुख का ही कारण है। रात में कामाग्नि जनित खेद से पुरुष को निद्रा नहीं आती। दिन में भी द्रव्योपार्जन की चिंता लगी रहने के कारण उसे सुख नहीं मिल सकता। स्त्रियां सब दोषों का आश्रय हैं। यही बात भली भांति जान लेने पर भी जो लोग उनमें मैथुन से सुख मानते हैं उनका वह सुख मल मूत्र त्याग के सदृश ही माना गया है। सम्मान अपमान से, प्रियजनों का संयोग वियोग से तथा जवानी वृद्धावस्था से ग्रस्त है। निर्विघ्न सुख कहां है। युवावस्था का शरीर एक दिन जरावस्था से जर्जर होकर नष्ट हो जाता है। उसके बदन में झुर्रियां पड़ जाती हैं, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं और शरीर बहुत ढीला ढाला हो जाता है। स्त्री और पुरुष का वही रूप जो जवानी के दिनों में एक दूसरे का आधार था, जराग्रस्त हो जाने पर दोनों में किसी को भी प्रिय नहीं लगता। बुढ़ापे से दबा हुआ पुरुष असमर्थ होने के कारण पत्नी, पुत्र आदि बंधु बांधवों द्वारा, दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्धावस्था में रोगातुर पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करने में भी असमर्थ हो जाता है। इसीलिए युवावस्था में ही धर्म का आचरण करना चाहिए। वात, पित्त और कफ की विषमता ही व्याधि कहलाती है। इस शरीर को वात आदि का समूह बताया गया है। इसीलिए अपना यह शरीर व्याधिमय है ऐसा जानना चाहिए। इस शरीर में अनेक प्रकार के रोगों द्वारा बहुतेरे दुख प्रवेश कर जाते हैं। उनका पता अपने आप भी नहीं लगता, फिर दूसरों को तो लग ही कैसे सकता है। इस देह में 101 व्याधियां स्थित हैं। इनमें से एक व्याधि तो काल के साथ रहती है और शेष आगंतुक भी मानी गई हैं। जो आगंतुक बताई गई हैं वह तो दवा करने से तथा जप, होम और दान से शांत हो जाती हैं, परंतु मृत्यु रूप व्याधि कभी शांत नहीं होती। नाना प्रकार की व्याधियां, सर्प आदि प्राणी, विष और अभिचार, ये सब देहधारियों की मृत्यु के द्वार बताए गए हैं। यदि जीव का काल आ पहुंचा है तो सर्प और रोग आदि से पीड़ित होने पर उसे धनवंतरी भी जीवित नहीं रख सकती। काल से पीड़ित मनुष्य को औषध, तपस्या, दान, मित्र तथा बंधु बांधव कोई भी बचा नहीं सकते।
रसायन, तपस्या, जप, योग, सिद्ध महात्मा तथा पंडित, ये सब मिलकर भी काल जनित मृत्यु को नहीं टाल सकते। समस्त प्राणियों के लिए मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान कोई भय नहीं है तथा मृत्यु के समान कोई त्रास नहीं है। सती भार्या, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठ मित्र, राज्य, ऐश्वर्य और सुख, ये सभी स्नेह पाश में बंधे हुए हैं। मृत्यु इन सब का उच्छेद कर डालती है। मां, क्या तुम नहीं देखती कि हजारों मनुष्यों में से 5 भी शायद ही ऐसे होंगे जो पूरे 100 वर्ष तक जीने वाले हों। कोई 80 वर्ष और 70 वर्ष की अवस्था में मरते हैं। प्रायः 60 वर्ष तक की ही लोगों की परमायु हो गई है, किंतु वह भी सबके लिए निश्चित नहीं है। जिस देहधारी को अपने पूर्व कर्मानुसार जितनी आयु प्राप्त होती है, उसका आधा भाग तो मृत्यु रूपणी रात्रि हर लेती है। बाल्यावस्था, अबोधावस्था तथा वृद्धावस्था के द्वारा 20 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, जो धर्म, अर्थ और काम किसी के भी उपयोग में नहीं आते। शेष आयु का आधा भाग मनुष्य पर आने वाले बहुत से भय तथा अनेक प्रकार के रोग और शोक आदि हर लेते हैं। इन सब से जो शेष रह जाता है, वही मनुष्य का जीवन है। इस जीवन की समाप्ति होने पर मनुष्य अत्यंत भयंकर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद वह पुनः करोड़ों योनियों में जन्म ग्रहण करता है। कर्मों के गणना के अनुसार देह भेद से जो जीव का एक शरीर से वियोग होता है, उसे मृत्यु नाम दिया गया है। वास्तव में उससे जीव का विनाश नहीं होता। मृत्यु के समय महान मोह को प्राप्त हुए जीव के मर्म स्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं, उस दशा में उसे जो बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है, उसकी संसार में कहीं उपमा नहीं है। जैसे सांप मेढक को निगल जाता है, उसी प्रकार मृत्यु जब मनुष्य को निगलने लगती है, उस समय वह हा तात, हा मातः, हा कांते इत्यादि रूप से पुकारता हुआ अत्यंत दुखी हो कर रोता है। भाई बंधुओं से साथ छूट रहा है, प्रेमी जन उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हैं। वह सूखते हुए मुख से गरम गरम लंबी सांस खींचता है। चारपाई पर चारों ओर बार बार करवट बदलता है। पीड़ा से मोहित होकर बड़े वेग से इधर उधर हाथ फेंकता है। खाट से भूमि पर और भूमि से खाट पर तथा फिर भूमि पर आना चाहता है। उसके वस्त्र खुल गए हैं, लज्जा छूट चुकी है, विष्ठा और मूत्र से सना हुआ है। कंठ, ओष्ठ, तालू सूख जाने के कारण बार बार पानी मांगता है। अपने धन वैभव के लिए इस बात की चिंता करता है कि मेरे मर जाने पर ये किसके हाथ में पड़ेंगे। पुनः काल पास से खींचे जाने पर उसका गला घुरघुराने लगता है और पार्श्ववर्ती लोगों के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे तृण जलौ का जल में बहते हुए तिनके के अंत तक पहुंचकर जब दूसरा तिनका थाम लेती है, तब पहले को छोड़ देती है, उसी प्रकार जीव एक देह से दूसरी देह में क्रमशः प्रवेश करता है। भावी शरीर में अंशतः प्रवेश करके पूर्व शरीर का त्याग करता है। विवेकी पुरुष के लिए किसी से कुछ मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। मृत्यु का दुख तो क्षण भर में समाप्त हो जाता है, परंतु याचना जनित दुख का कभी अंत नहीं होता। मैंने तो इस समय यह अनुभव किया है कि मृत मनुष्य जीवित रहकर याचना करने वाले की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अब वह फिर दूसरे किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। तृष्णा ही लघुता का कारण है। आदि में दुख है, मध्य में दुख है तथा अंत में भी दारुण दुख प्राप्त होता है।
दुखों की यह परंपरा समस्त प्राणियों को स्वभावतः प्राप्त होती है। क्षुधा को सब रोगों से महान रोग माना गया है। वह अन्न रूपी औषधि का लेप करने से कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाती है। क्षुधा रूपी व्याधि की तीव्र वेदना संपूर्ण बल का उच्छेद करने वाली है। जैसे अन्य रोगों से लोग मरते हैं, उसी प्रकार क्षुधा से पीड़ित होने पर भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यदि कहें धन धान्य संपन्न राजा सुखी होंगे, तो यह भी ठीक नहीं। राजा को केवल यह अभिमान ही होता है कि मेरे घर में इतना वैभव शोभा पा रहा है। वास्तव में तो उनका सारा आभरण भार रूप है। समस्त आलेपन द्रव्यमल मात्र है। संपूर्ण संगीत राग प्रलाप मात्र है, तथा नृत्य आदि भी पागलों की सी चेष्टा है। विचार दृष्टि से देखने पर इन राज्य भोगों के द्वारा राजाओं को सुख कहां मिलता है, क्योंकि वे लोग तो एक दूसरे को जीतने के लिए सदा ही चिंतित रहते हैं। प्रायः राज्य लक्ष्मी के मद से उन्मत्त होने के कारण नहुष आदि महाराज स्वर्ग का साम्राज्य पाकर भी वहां से नीचे गिर गए हैं। राजलक्ष्मी अथवा धन ऐश्वर्य से भला कौन सुख पाता है? मनुष्य स्वर्ग लोक में जो पुण्य फल भोगते हैं, वह अपने मूल धन को गंवाकर ही भोगते हैं, क्योंकि वहां वे दूसरा नवीन कर्म नहीं कर सकते। यही स्वर्ग में अत्यंत भयंकर दोष है। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने पर वह विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार पुण्य रूपी मूल का क्षय हो जाने पर स्वर्गवासी जीव पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस तरह विचार पूर्वक देखा जाए तो स्वर्ग में भी देवताओं को कोई सुख नहीं है। नरक में गए हुए पापी जीवों का दुख तो प्रसिद्ध ही है, उनका क्या वर्णन किया जाए। स्थावर योनि में पड़े हुए जीवों को बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। दावानल से जलना, पाला पड़ने से गलना, धूप और हवा से सूखना, कुल्हाड़ी से काटा जाना, उनके वल्कलों को छिलकों का उतारा जाना, प्रचंड आंधी के वेग से पत्तों, डालियों और फलों का गिराया जाना, तथा हाथियों और अन्य जंगली जंतुओं द्वारा कुचला जाना आदि उनके लिए महान दुख है। सर्पों और बिच्छुओं को प्यास और भूख का कष्ट रहता है। उनके क्रोध का भी दारुण दुख सहन करना पड़ता है। संसार में प्रायः दुष्ट सांप बिच्छुओं को मारा जाता है। उन्हें जाल में फंसाकर बंद रखा जाता है। माताजी, इस प्रकार उस योनि के जीवों को बारंबार कष्ट उठाना पड़ता है। कीड़े आदि का अकस्मात जन्म होता है। अचानक ही उनकी मौत भी हो जाती है। अतः उनका दुख भी कम नहीं है। मृगों और पक्षियों को वर्षा, सर्दी, धूप का महान कष्ट होता है। भूख प्यास के भारी दुख से भी मृग सदा संत्रस्त रहते हैं। पशु समूह के जो दुख हैं, उन्हें भी सुन लो। भूख, प्यास तथा सर्दी, गर्मी आदि का नष्ट होना, उनका कष्ट सहना, मारा जाना, बंधन में डाला जाना और डंडे आदि से पीटे जाना, नाक का छेदा जाना, चाबुक और अंकुश की मार का पड़ना आदि अनेक महान क्लेश हैं। इनके अतिरिक्त बोझ ढोने का भी उन्हें बड़ा भारी कष्ट है। कार्य की शिक्षा देते समय भी उन्हें मारा पीटा जाता है। फिर युद्ध आदि की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। अपने झुंड से जो उनका वियोग होता है और वे वन से जो अन्यत्र लाए जाते हैं, यह सब कष्ट अलग है। दुर्भिक्ष, दुर्भाग्य का प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, नीच ऊंच का भाव, मृत्यु, राष्ट्र विप्लव, एक राज्य का नाश करके दूसरे राज्य की स्थापना, पारस्परिक अपमान का दुख, आपस में एक दूसरे से धन वैभव या मान प्रतिष्ठा में बढ़ जाने का कष्ट, अपनी प्रभुता का सदा स्थिर न रहना,
ऊंचे चढ़े हुए लोगों का नीचे गिराया जाना इत्यादि महान दुखों से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जैसे इस कंधे का भार उस कंधे पर कर देने को मनुष्य विश्राम समझता है, उसी प्रकार इस लोक में एक दुख दूसरे दुख से ही शांत होता है। अतः एक दूसरे से ऊंची स्थिति में स्थिर हुए इस संपूर्ण जगत को दुखों से भरा हुआ जानकर उसकी ओर से अत्यंत उद्विग्न हो जाना चाहिए। उद्वेग से वैराग्य होता है, वैराग्य से ज्ञान प्रकट होता है तथा ज्ञान से परमात्मा विष्णु को जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मां, जैसे कौवे के अपवित्र स्थान में विशुद्ध राजहंस नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुख में संसार में मैं तो कभी रम नहीं सकता। मैया, जहां रहकर मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आनंद पूर्वक रह सकता हूं, वह स्थान भी बताता हूं। सुनो, अविद्या रूपी वन तो बड़ा भयंकर है। उसमें नाना प्रकार के कर्म में बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं। वहां संकल्पों के डांस और मच्छर बहुत हैं। शोक और हर्ष की वहां सर्दी और धूप है। उस वन में मोह का घना अंधकार छाया रहता है। वहां लोभ रूपी सांप और बिच्छू रहते हैं। विषयों के मार्गों से वह प्रदेश व्याप्त है। काम और क्रोध रूपी बधिक तथा लुटेरे उसमें सदा डेरा डाले रहते हैं। उस महादुख में विशाल वन को लांघकर अब मैं एक ऐसे महान विपिन में प्रवेश कर चुका हूं, जहां पहुंचकर उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष न शोक करते हैं न हर्ष। वहां किसी से भय नहीं है, किसी को भी भय नहीं है। उस विद्या रूपी वन में 7 बड़े भारी वृक्ष हैं। वहां 7 ही पर्वत हैं, जिन्होंने तीनों लोकों को धारण कर रखा है। 7 ह्रद कुंड हैं और 7 ही नदियां हैं, जो सदा ब्रह्म रूप जल बहाया करती हैं। तेज, अभयदान, अद्रोह, कौशल, दक्षता, अचपलता, अक्रोध और प्रिय वचन बोलना, ये ही 7 पर्वत उस विद्या भवन में स्थित हैं। दृढ़ निश्चय, सबके साथ समता, मन और इंद्रियों का संयम, गुण संचय, ममता का अभाव, तपस्या तथा संतोष, ये 7 ह्रद हैं। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान हो जाने से उनके प्रति भक्ति होती है। वह विद्यावन की पहली नदी है, वैराग्य दूसरी, ममता का त्याग तीसरी, भगवदाराधन चौथी, भगवदर्पण पांचवी, ब्रह्मकत्वबोध छठी तथा सिद्धि 7वीं नदी है। ये ही 7 नदियां वहां स्थित बताई गई हैं। वैकुंठ धाम के निकट इन 7 नदियों का संगम होता है। जो आत्मतृप्त, शांत तथा जितेंद्रिय होते हैं, वे ही महात्मा उस मार्ग से परात्पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कोई श्रेष्ठ ज्ञानी जन उन वृक्षों को प्राप्त करते हैं, कोई पर्वतों को, कोई हृदयों को तथा कोई उन 7 सरिताओं को ही प्राप्त होते हैं।